Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss the articles associated with 16th of January. So here we'll talk about Clouded Leopard, prelims oriented, and Indravati National Park. दोनों prelims के लिए important है. Startup के बारे में बात करेंगे. एक आर्टिकल न्यूज़ में था दैट वाज डिस्कसिंग अबाउट रिविटलाइजिंग स्टार्टअप्स फॉर अ रिजिलियंट इंडिया. सो ये आप अपने जीएस पेपर 3 मेन से कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में विल टेक इट फ्रॉम मेंस परस्पेक्टिव. तो व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, और करंटली व्हाट रोल स्टार्टअप्स आर प्लेइंग इन द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये सारा एंगल इसमें कवर करेंगे. देन विल टॉक अबाउट इंडिया जॉइन्स यूएन पैनल ऑन बिग डेटा. तो ये आर्टिकल आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ही सही. सो पैरेलली वी विल डिस्कस दैट. देन विल टॉक अबाउट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006. क्यों डिस्कस करेंगे, कॉन्टेक्स्ट जब आएगा मैं आपको बता दूंगी. लेकिन इससे जुड़ा हुआ सवाल ऐसे आ सकता है कि डिस्कस द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. एंड फर्दर आप उसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लो कि हाउ कैन गवर्नमेंट इंश्योर कि एक बैलेंस रहे, हाउ कैन गवर्नमेंट इंश्योर द बैलेंस बिटवीन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड द राइट्स ऑफ दीज फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज. तो इस आर्टिकल को, इस क्वेश्चन को हम इस आर्टिकल से कंटेंट ले सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं. तो टेंशन मत लो, ऐसा लगेगा क्या क्वेश्चन बोल दिया, कुछ समझ नहीं आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट नहीं पता. जब आएगा सब क्लियर हो जाएगा. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल. श्रीराम्स IAS is serving the nation since 1985. Let others know about it also. You have comment section, you can share your feedbacks. Mark your attendance by liking this lecture. एक thumbs up sign पे आपको ऐसे क्लिक करना है, आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी. ठीक है. फर्स्ट आर्टिकल that is talking about United Nations Committee of Experts on Big Data and Data Science for Official Statistics. तो ये पूरा जो आर्टिकल है ये प्रीलिम्स के मतलब आप इसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कह सकते हो क्योंकि मोर फैक्ट्स हैं इसमें. क्योंकि विल टॉक अबाउट दिस कमेटी, यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक एक ग्लोबल ग्रुप है जो फोकस करता है कि हाउ these countries that are using these large data sets, they are using the advanced technologies for the better decision making, for progress tracking. तो आप उसको और कैसे improve कर सकते हो. ये जो ग्रुप है यूनाइटेड नेशंस का, that was formed in 2014 and this is in news because India has recently become the member of this committee. तो जब इंडिया मेंबर बनेगा तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट एनीवे हो जाएगा. यूपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे सवाल पूछा है कि इस पर्टिकुलर कमेटी में, इस बैंक में, इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं. तो इसमें 31 मेंबर्स हैं. आप उसको इंडिया को भी इंक्लूड कर सकते हो साथ में, और 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. राइट. तो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है. इसका काम क्या है? टू एनहांस द यूज ऑफ बिग डेटा, डेटा साइंस इन द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स. सो इट ऑपरेट्स अंडर यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, UNSC. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मेंबर्स बता दिया आपको. व्हाई वाज इट क्रिएटेड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, टू एड्रेस दी चैलेंजेस ऑफ जो डेटा कलेक्शन मेथड होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, सर्वे होता है, सेंसस होता है ना, ये दैट इज स्लो, दैट इज लिमिटेड. तो ऑब्वियसली यू विल एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, हाउ दिस डेटा फ्रॉम दी न्यूअर सोर्सेज दे कैन बी यूज, जो और ज़्यादा एक्यूरेट हो, जो टाइमली डिसीजंस भी दे आपको. तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है. बिग डेटा कैन मॉनिटर एंड दे कैन रिपोर्ट ऑन ग्लोबल गोल्स. जैसे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं? पॉवर्टी है, एडुकेशन इंप्रूव करनी है, क्लाइमेट चेंज टैकल करना है. राइट. सो सैटेलाइट डेटा कैन ट्रैक द डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो. सोशल मीडिया डेटा कैन शो कि हाउ पीपल फील अबाउट द एनवायरमेंटल चेंजेस. सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट. राइट. सो ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे सर्वे होते हैं, दे आर टाइम टेकिंग, बट दीज मॉडर्न टूल्स दे प्रोवाइड यू विद द रियल टाइम इंफॉर्मेशन. राइट. अच्छा, एक और सवाल आपके मन में आना चाहिए कि इंडिया ने अगर ज्वाइन किया है, जस्ट अ सेकेंड, आई डोंट नो व्हाई दिस स्लाइड इज चेंजिंग. हाँ, तो इंडिया की मेंबरशिप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने ज्वाइन किया तो ऐसा क्या हो गया? सी, इंडिया का जो एक्सपीरियंस है इन टेक्नोलॉजी, द सक्सेस ऑफ जो हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं, जिसने इतना सक्सेस शो किया, बाकी कंट्रीज भी उसको यूज़ करती हैं. सो
ये जो एक्सपर्टीज आप लेकर जा रहे हो, यू आर शोकेसिंग दैट, और तो इंडिया वहां पर एक लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है. यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कमिटी दैट इज अलाउइंग इंडिया टू शेप दोज पॉलिसीज, टू गिव दैट गाइड that will help worldwide also. Obviously faster development भी होगी and India can better achieve its own development goals also, so that is why India की membership important है. इस पूरी कमेटी का गवर्नेंस ऐसा है कि एक एडवाइजरी बोर्ड होती है जो एक प्रिंसिपल मैनेजमेंट बॉडी है. 4 साल में एक बार, मतलब सॉरी 1 साल में 4 बार ये मिलते हैं. दे मीट अबाउट 4 times a year टू रिव्यू पूरा कि कैसे कमेटी काम कर रही है, बिग पिक्चर उनको दिखाना, डायरेक्शन देना, एडवाइस देना, राइट. एंड देयर इज यूएन ब्यूरो ऑल्सो जो डे टू डे ऑपरेशंस देखते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है वो भी ब्यूरो देखती है. अच्छा, अगर आपको पॉलिटी में कोई डाउट आ रहा है तो सेशंस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. इन केस यू आर फाइंडिंग पॉलिटी टफ और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज या कोई भी चैप्टर, तो कंप्लीट सीरीज प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. यू कैन रेफर देम. ऑल्सो अदर फैकल्टीज आर टेकिंग करंट अफेयर के सेशंस ही हैं, पर वो सिंगल टॉपिक पे हैं, दे आर नॉट डेली न्यूज एनालिसिस. आप वो भी रेफर कर सकते हो. डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अदर सेशंस दैट आर टेकन बाय द अदर फैकल्टीज. ठीक है. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज रिगार्डिंग द नेशनल पार्क. ये रहा इंद्रावती. कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में. कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट. छत्तीसगढ़ की बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर अब छत्तीसगढ़ में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा पता होना चाहिए. किसी को लगेगा कि ये अचना कमर के पास है, नहीं, सीता नदी के पास. उससे भी थोड़ा नीचे चले जाओ तो आंध्र प्रदेश जहां टच कर रहा है पास में ही, एक्सट्रीम साउथ में आप कह सकते हैं. न्यूज में इसलिए है क्योंकि 5 माओइस्ट इंक्लूडिंग 2 women they were killed in an encounter with the security forces inside दिस पर्टिकुलर नेशनल पार्क. 1981 में पार्क एस्टैब्लिश हुआ, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है. इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर. इंद्रावती नाम पड़ा इंद्रावती रिवर से, जो कि इस पर्टिकुलर पार्क से बहती है, और इसकी बाउंड्री महाराष्ट्र के साथ भी लगती है. वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की बाउंड्री किसके साथ लगती है. ओवरऑल अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको तो पूरा इंडिया का मैप बनाना भी आना चाहिए. मेंस में काम आता है. एक रफ आउटलाइन आपको पता होनी चाहिए इंडिया के मैप की, वर्ल्ड मैप की. दैट विल रियली हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग. दूसरा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक स्टेट पीसीएस, तो अगर आप छत्तीसगढ़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको तो छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं मालूम होना चाहिए. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज तो एटलीस्ट इतना तो पता हो कि हरियाणा का बॉर्डर कौन कौन सी स्टेट्स के साथ लगता है, राइट. सो ये बेसिक चीज़ें हैं और इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, मेयर फैक्ट्स. अच्छा, अब यहाँ का जो टेरेन है इंद्रावती नेशनल पार्क का, इट इज़ हाईली हिली टेरेन, अनड्यूलेटिंग एंड हिली टेरेन विद एल्टीट्यूड्स रेंजिंग बिटवीन 177 to 599 मीटर अबव द सी लेवल. वेजिटेशन यहाँ पर आपको मॉइस्ट मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा विद टीक, मॉइस्ट मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट विदाउट टीक, सर्दर्न ड्राई मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट. तो कॉमन यहाँ पर आपको टीक, कुल्लू, अर्जुन, भेल, जामुन, शीशम, ये सारी स्पीशीज देखने को मिलेंगी. और रही बात एनिमल की, तो यहाँ पर इट इज़ द होम टू वन ऑफ द लास्ट पॉपुलेशंस ऑफ रेयर वाइल्ड बफेलो. वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे. कई सवाल ऐसे आ चुके हैं कि क्या मुझे स्पीशीज याद करने की ज़रूरत है. देखो, एटलीस्ट यू हैव टू हैव दिस जनरल आइडिया कि अच्छा मुझे इतना तो पता हो कि नॉर्थ में कैसी स्पीशीज हैं और साउथ में कैसी हैं और ईस्ट में कैसी हैं और वेस्ट में कैसी हैं. और कुछ स्पीशीज जो एंडेमिक होती हैं, अच्छा दे आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स. तो ये यूपीएससी ऑलरेडी प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछती है. आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो तो आपको पता चलेगा. तो इतना आइडिया होना चाहिए कि दैट स्पीशीज इज एंडेमिक टू दैट एरिया, या फिर ये रेयर है, सिर्फ यहीं पाई जाती है. कॉमन वन ठीक है, एक बार पढ़ के देख सकते हो, बट ठीक है, देख लिया इतना ठीक है, बट रिमेंबर दोस्त जो स्पेसिफिक है टू दैट पर्टिकुलर एरिया. और बाकी एनिमल्स यहाँ पर आपको नीलगाय, ब्लैक बक, टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर्स, ये सारी स्पीशीज देखने को मिल जाएंगी. अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने स्टेट्स को डायरेक्ट किया है टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इन टाइगर रिजर्व्स. सो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की तो बात करेंगे ही सही, नो डाउट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिस्ट्री ने क्या कहा है वो भी देखेंगे, उनके क्या डायरेक्टिव्स हैं. और यही मेंस में क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, मैं वापस से वो क्वेश्चन बोलूंगी, बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट पार्ट, ताकि कंटेंट आपको मिल जाए और फिर आप उसको अपने आंसर में यूज कर सकते हो.
So here Ministry of Tribal Affairs is giving certain directive that are regarding this Forest Rights Act and Tiger Reserves. पहला तो उन्होंने ये कहा है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं आप उनको अपने घर से यू कैन नॉट रिमूव देम. अगर वो मान लो किसी टाइगर रिजर्व में रह रही हैं तो आप उनको वहां से नहीं निकाल सकते unless their rights under this Forest Rights Act and Wildlife Protection Act they are fully respected and they are legally recognized. ठीक है, पहली बात ये. So basically Forest Rights Act are giving them that protection. दूसरी बात, the law requires written permission. कहाँ से लेनी है? From ग्राम सभा. तो यहां पर आपको अगर आप टाइगर रिजर्व में कोई कम्युनिटी है आप उनको अगर आप रीलोकेट कर रहे हो तो पहले आपको ग्राम सभा से रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी. दिस इंश्योर्स कि देयर कंसेंट इज फ्री, इन्फॉर्म्ड एंड वॉलंटरी. अगर रीलोकेशन होती है तो कम्युनिटी हैज द राइट टू सेटल इन द न्यू एरिया विद प्रॉपर अरेंजमेंट दैट इज मेड. तीसरा, स्टेट रिपोर्टिंग. नाउ स्टेट रिपोर्टिंग के अंदर क्या आ रहा है? स्टेट मस्ट प्रोवाइड द रिपोर्ट दैट विल शो कि अच्छा दीज आर द नंबर ऑफ ट्राइबल विलेजेस जो टाइगर रिजर्व के अंदर लोकेटेड है और करंट जो स्टेटस है ऑफ देयर क्लेम्स अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट वो ये है. सो और स्टेट्स ने ये भी कहा है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल वेरी इंपॉर्टेंट. फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज की अगर कुछ कंप्लेंट्स हैं तो कैसे आप हैंडल करोगे? देयर शुड बी अ सिस्टम. सो दीज ऑल थिंग्स मैटर क्योंकि आप यहाँ पर एक तरफ वाइल्ड लाइफ भी है और एक तरफ ह्यूमन राइट्स भी है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग क्योंकि यहाँ आपसे इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जा सकता है कि आपका क्या पहलू है. एक तरफ तो एनिमल राइट्स, एनवायरमेंटलिस्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट एंगल. दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स भी हैं. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप एक बैलेंस उन दोनों में लेकर आए जहां पर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज की जो नीड्स हैं आप उनको भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो टाइगर रिजर्व्स हैं, जो हैबिटेट्स हैं, उन्हें भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. अब प्रीलिम्स के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट इंपॉर्टेंट है बट हाँ आप इसको मेंस में भी यूज कर सकते हो. फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का ये कानून है. क्या कहता है ये कहता है कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो मतलब होता है ना दादा परदादा पापा फिर उसके बाद आप, तो वो एक कितने सालों से वो वहां रहते आ रहे हैं, आप ऐसे लगा लो. सो ये जो कानून है, ये जो एक्ट है, इट इज अ लॉ इन इंडिया दैट इज डिजाइन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ दीज ट्राइबल कम्युनिटीज, द फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल हु हैव लिव्ड इन द फॉरेस्ट फॉर जनरेशंस. राइट. अब ये क्या है ना, ये जो ऐसी कम्युनिटीज हैं दे डोंट हैव फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स कि अपने वो राइट्स को प्रूव करें कि ये हमारी ज़मीन है जी, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, वो उन पर डिपेंड करते हैं बट दे डोंट हैव फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट. तो इसीलिए ये एक्ट है. राइट. पहले क्या था ना, बहुत इनजस्टिस था. पास्ट की मैं बात कर रही हूँ, इवन आप कॉलोनियल टाइम में चले जाओ, फिर पोस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज भी रही हैं दैट फोकस ऑन दीज कंट्रोलिंग द फॉरेस्ट, क्योंकि देखो हर किसी को अपना रिवेन्यू प्यारा है ना. तो यहाँ पर ये जो एक्ट है टू फिक्स दोज इनजस्टिसेस, ये एक्ट क्रिएट किया गया ताकि आप कम्युनिटीज को भी एम्पावर करो, उनके भी लीगल राइट्स हैं. दे आर मैनेजिंग द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, दे आर प्रोटेक्टिंग योर बायोडाइवर्सिटी. तो आप उनका ऐसे इविक्शन, इलीगल इविक्शन नहीं कर सकते हो. तो ये कानून, ये जो एक्ट है, ये इंडिविजुअल राइट्स भी देता है, ये कम्युनिटी राइट्स भी देता है. तो ये कहता है कि जो लोग वहां रह रहे हैं वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज कर सकते हैं. बैम्बू है, फ्रूट्स हैं, हनी, मेडिसिनल प्लांट्स, नॉन टिम्बर रिसोर्सेज, दीज पीपल कैन यूज दैट. दे कैन सेल दीज प्रोडक्ट्स ऑल्सो, उनका लाइवलीहुड भी तो है. सो विलेजेस गेट द राइट्स टू यूज दोज फॉरेस्ट एरिया फॉर देयर ट्रेडिशनल पर्पसेस. ग्रेजिंग के लिए यूज कर सकते हो. यूपीएससी यहां से सवाल पूछ सकती है. राइट. दैट इज व्हाट CFR राइट्स आर. CFR बोले तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट्स. सो स्पेशल प्रोटेक्शंस है वो, जस्ट अ मिनट, ये सब कुछ यही लिखा है और अपार्ट फ्रॉम इट जो मैं बोल रही हूं यू कैन मेक योर नोट्स एज वेल. तो जो स्पेशल प्रोटेक्शन है दैट आर गिवन टू प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स ऑल्सो, कम्युनिटीज जो उस पर रिलाई कर रही हैं. ठीक है. देयर इज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट. सो दैट इज अब द कंप्लीट पिक्चर. अब आपको इतना तो पता चल गया है कि ये एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ट्राइबल कम्युनिटीज को, ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल को
हेल्प करता है कि उन्हें लीगल रिकॉग्निशन मिल जाए फॉर देयर ट्रेडिशनल राइट्स, कोई फोर्स्ड इविक्शन नहीं हो और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का भी सस्टेनेबल यूज हो। यू आर प्रमोटिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल। ये दिख रहे हैं सर, इनकी बात करनी है और इनका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड। क्यों न्यूज़ में है, कहाँ मिले, क्या इनका हैबिटेट है, कहाँ रहते हैं और IUCN स्टेटस क्या है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। रिसर्चर्स ने एक स्टडी कंडक्ट करी ऑन दिस क्लाउडेड लेपर्ड दैट इज़ अ वेरी रेयर एंड इल्यूसिव वाइल्ड कैट स्पीशीज। ठीक है, तो a new study addresses the gaps in understanding the clouded leopard habitat suitability, fragmentation and connectivity across its historical and current ranges, offering a conservation roadmap. बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म्स में 2 लाइनों में आपको कहूँ, सो ये जो फैक्टर्स मतलब उनके जो हैबिटेट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में आप उन्हें तोड़ रहे हो, पैचेस जो हैं वो डिसकनेक्टेड हैं, कहीं पर एग्रीकल्चर हो रहा है, कहीं डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कहीं पर अर्बनाइजेशन हो रही है, जिसके चलते जो areas हैं उनके they are fragmented and they are disconnected also. That becomes hard for the animals to move freely and to find their resources. How well these fragmented habitats are connected, ये सारी स्टडी हुई, उसके बेसिस पे they analyze the factors and that is why we'll talk about this clouded leopard. अब स्टडी ने क्या कहा वो नहीं है important, we have to talk about this species क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में ये है, that is why it is in news. वाइल्ड कैट है, हिमालयाज में रहते हैं, हिमालयाज के डेंस फॉरेस्ट में वहाँ ये रहते हैं, बेसिकली मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया इनटू साउथ चाइना, ये उनका एरिया है। देयर आर 2 स्पीशीज ऑफ क्लाउडेड लेपर्ड, द क्लाउडेड लेपर्ड फाउंड ऑन द मेनलैंड ऑफ साउथ ईस्टर्न एशिया और एक सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड है जो आपको सुमात्रा के आसपास देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही पुरानी कैट स्पीशीज है। हाउएवर दे आर नीदर अ ट्रू ग्रेट कैट, ना तो ये मतलब मैं बोलूँ कि बिल्कुल कैट है नहीं, और नॉट अ ट्रू स्मॉल कैट, मतलब क्योंकि वो दे कैन नॉट रोर और दे आर, कुछ होता है ना कि अनलाइक बिग कैट्स दे कैन नॉट रोर और स्मॉल कैट्स की तरह दे डोंट पर ऑल्सो, सो ना परफेक्टली उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं ना परफेक्टली इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। हैबिटेट इनका ये कहाँ रहना पसंद करते हैं, ये थोड़ा सा आपको नेपाल, बांग्लादेश और हमारे यहाँ इंडिया में देखने को मिलेंगे, थ्रू इंडो चाइना टू सुमात्रा एंड बोर्नियो एंड नॉर्थ ईस्टवर्ड, या आपको सदर्न चाइना, ताइवान के पास देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, लेकिन हाँ ये आपको ड्राई वुडलैंड्स और सेकेंडरी फॉरेस्ट और मैनग्रोव स्वैम्प्स के पास भी पाए जा सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड्स पे देखने को मिलते हैं हिमालयाज में। इंडिया में आपको यहाँ पर सिक्किम में, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश यहाँ होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेघालय का स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड। कैसा दिखता है, अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई, इसकी मीडियम साइज्ड कैट है, 60 to 110 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब UPSC इतना तो नहीं पूछेगी, बट हाँ जस्ट टू हैव एन आइडिया। द क्लाउडेड लेपर्ड्स कोट जो आप उनकी देखोगे, दे हैव डिस्टिंक्ट क्लाउड, मतलब ब्लॉची शेप्स आप बोल सकते हो, डार्क थोड़े से विद ब्लैक एज, लॉन्ग टेल और लॉन्गेस्ट कैनाइन टीथ, जो अगर किसी भी ऑफ एनी कैट अगर किसी की है तो इनकी है, शॉर्ट लेग्स, ब्रॉड पॉज। सिंपल है, कुछ यहाँ से ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक है। 10 से 15 साल ये जीते हैं और वल्नरेबल है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये सॉलिटरी एनिमल है, इट इज अ सॉलिटरी एनिमल, मतलब दे प्रेफर टू लीव एंड हंट अलोन, इन्हें कोई झुंड और ग्रुपिंग नहीं चाहिए, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। चलिए हमारे लास्ट आर्टिकल पे चलते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। स्टार्टअप इंडिया हैज फ्यूल्ड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। कब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ था, किसी को कोई याद है, कोई आइडिया है कि कब स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव सरकार लेकर आई थी? 2016 में, और इसने इंडिया की शेप बदल दी है बिल्कुल। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू अ ग्लोबल हब, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप। स्टार्टअप्स ने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। अगर मैं आपको बताऊं, दिसंबर 2023 तक में इंडिया हैड 1,17,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स, और ये कम से कम भी 12 लाख जॉब दे रहे हैं।
वेरियस सेक्टर्स में, आईटी है, ई कॉमर्स है, फिनटेक है. तो स्टार्टअप्स दे हैव क्रिएटेड इनडायरेक्ट जॉब्स ऑल्सो, लॉजिस्टिक्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर. दे हैव बूस्टेड द ओवरऑल इकोनॉमी. इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, उसमें भी लीडर्स हैं, राइट. एक्सपोर्ट, स्टार्टअप्स ने बहुत हेल्प किया है टू इंक्रीज द इंडियाज एक्सपोर्ट ऑल्सो. Companies like Razorpay, Paytm, they are offering these payment solutions around the world. So India can earn from the foreign trade now because of these startups as well. Financial inclusion बिल्कुल हुआ है. फोन पे लगा लो, Paytm लगा लो. They are increasing the use of these digital payments. That is a point जो आप financial inclusion में use कर सकते हो. रूरल इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन हुई है. विमेन एम्पावरमेंट भी हुई है, क्योंकि विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी आ रही हैं. अब 18% स्टार्टअप इंडिया के अंदर जो चल रहे हैं, कौन चला रहा है? विमेन चला रही हैं. दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी. सस्टेनेबल ग्रोथ भी हो रही है, ग्रीन ग्रोथ भी हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, एमएसएमईज भी सपोर्ट कर रहे हो आप. लेकिन अब हर चीज़ इतनी लाला नहीं होती है, चैलेंजेस भी लिखने पड़ेंगे. अब यूपीएससी आपको ये भी बोलेगी चैलेंजेस लिखने के बाद कि दिक्कतें तो हमें भी पता है, आप एज अ सिविल सर्वेंट सॉल्यूशन क्या लेकर आ रहे हो वो बताओ. तो दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए. देखो, दिक्कत ये है कि सारी दिक्कत आती है पैसे की, जो यहाँ पर भी है. बहुत से नए स्टार्टअप्स क्या स्ट्रगल कर रहे हैं? फंडिंग नहीं है ग्रो करने के लिए. 2023 के अंदर कम से कम 35,000 स्टार्टअप्स थे जो शटडाउन हो गए. क्यों? पैसे का खेल है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है. फाइनेंशियल जो फंडिंग थी दैट ड्रॉप्ड बाय नियरली 73%, राइट. सो स्टार्टअप्स मोस्टली रिलाई करने लगे फॉरेन इन्वेस्टर्स पे. तो एक गैप आ गया यहाँ पर. इसकी वजह से पहली प्रॉब्लम जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स फेस करते हैं. दूसरा ये है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, टैक्सेस, कंपनी की रजिस्ट्रेशन, देयर आर वेरियस अदर थिंग्स. तो रेगुलेटरी और कॉम्प्लायंस इश्यूज भी हैं. अगर किसी ने सोचा है ना आइडिया कि चलो मैं कोई स्टार्टअप खोलता हूँ, वो पहले ही बैठ जाएगा कि नहीं यार, एक तो ना फंडिंग की इशू है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी हैं. तीसरा ये होता है कि IoT, अभी क्या आ रहा है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो आपको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए. और बेस्ट ऑफ इंडियन माइंड कहाँ जा रहा है? अब्रॉड जा रहा है. क्या हो रहा है? ब्रेन ड्रेन हो रहा है. सो दैट इज ऑल्सो एन इशू. जेंडर इनइक्वालिटी भी है. विमेंस आज भी चैलेंजेस फेस कर रही हैं. 18% विमेंस का स्टार्टअप में होना कोई बहुत बड़ी बात, कोई वाह वाह वाली बात नहीं है. सो यहाँ पर भी जेंडर इनइक्वालिटी है. बहुत से स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर अपने फर्स्ट फ्यू ईयर्स में ही फेल हो जा रहे हैं. 90% ऐसे स्टार्टअप्स हैं. ये जो मैं बातें कर रही हूँ ये हवा की बातें नहीं है, ये लिखने की बातें हैं. आप अपने ये फैक्ट्स आंसर्स में लिख सकते हो कि अराउंड 90% ऑफ द स्टार्टअप्स वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तो बिजनेस मॉडल पुअर है, ऑपरेशनल मिस्टेक्स भी हैं, मार्केट रिसर्च भी वो लैक करते हैं. सो देयर आर हाई प्रोफाइल फेलियर्स ऑल्सो, राइट. कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, मार्केट सैचुरेशन भी है. कितने भी पॉइंट्स निकाल लो आप, मुझे 2 पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में बताना. लास्ट ये है, कर क्या सकते हो? दिक्कत भी बता दी, स्टार्टअप्स बहुत अच्छा भी करते हैं वो भी बता दिया. तो कर क्या सकते हो? जो दिक्कतें हैं उसी के ही सॉल्यूशंस है. पहला, रूल्स को सिंप्लीफाई करना है. अगर कोई एक बिजनेस आइडिया लेकर आ रहा है तो गवर्नमेंट मेक इट ईजियर फॉर देम, ताकि वो रजिस्टर कर पाए. दे कैन फाइल द टैक्स ऑल्सो, बाकी जितने भी लॉज हैं. तो एक सिंगल विंडो होना चाहिए, राइट. पहली बात. दूसरी बात, पैसा. तो अर्ली स्टेज फंडिंग का जो एक्सेस है वो इंप्रूव करो. विमेन्स मेक द स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टार्टअप्स, तो आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हो. सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग दो, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दो, मेंटरशिप दो. सो दीज ऑल आर द थिंग्स यू कैन डू. स्टार्टअप सिर्फ बहुत बड़े शहरों में नहीं होता है, दे कैन बी इन द स्मॉलर टाउन्स ऑल्सो. सो द गवर्नमेंट कैन हेल्प दी स्टार्टअप्स. कैसे? बाय इंप्रूविंग द इंटरनेट कनेक्टिविटी. सड़कें, ऑफिसेज, हाई स्पीड इंटरनेट, ये सब करना है बस, ठीक है. स्किल्स इंप्रूव करो, टैलेंट डेवलपमेंट हो. These are the points that you can write in your answers. किसी ने अगर ये पॉइंट्स नहीं लिखे हैं तो सेशन आपके पास है, थोड़ा सा पीछे चले जाना और जो भी 4-5-6 पॉइंट्स जितने भी अब मैंने बताए हैं मुझे याद नहीं है, बट प्लीज डू राइट, ठीक है. सो दिस वॉज होल सेशन फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड लर्निंग. इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ signing off. Happy learning. All the best. Thank you once again.